बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। खड़क सिंह, ये हैं बाबा खड़क सिंह, जिसके खड़कने से खिड़कती हैं खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कते हैं खड़क सिंह। बचपन से हम ये बात सुनते आ रहे हैं, मगर हमें पता नहीं है कि ये क्यों कहा जाता है। आ जाओ, इसके बारे में जो है आज मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। तारीख का कम पढ़ा लिखा जज जस्टिस बाबा खड़क सिंह। बाबा खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। एक लंबी चौड़ी जागीर के मालिक थे। जागीरदारी की यकसानियत से उकताकर एक दिन भांजे से कहा, भांजे, तेरे शहर में सेशन जज की कुर्सी खाली है। इस दौर में सेशन जज की कुर्सी का ऑर्डर अंग्रेज वाइसराय जारी किया करते थे। तू लाट साहब के नाम चिट्ठी लिख दे और मैं सेशन जज का परमाना ले आता हूं। महाराजा से चिट्ठी लिखवाकर मोहर लगवाकर मामू लाट साहब के सामने हाजिर हो गए। वाइसराय ने पूछा, नाम? बोले, खड़क सिंह। उन्होंने कहा, तालीम? बोले, क्यों सरकार, मैं कोई स्कूल में बच्चे पढ़ाने का ऑर्डर ले आया हूं। वाइसराय हंसते हुए बोले, सरदार जी, कानून की तालीम का पूछा है। आखिर आपने अच्छे बुरों के दरमियान तमीज करनी है, अच्छों को छोड़ना है और बुरों को सजा देनी है। खड़क सिंह मुच्छों को ताव देकर बोले, सरकार, इतनी सी बात के लिए गधा वजन की किताबों की क्या जरूरत है। ये काम मैं बरसों से पंचायत में करता आया हूं और एक नजर में महाराजा और एक नजर में अच्छे बुरे की तमीज कर लेता हूं। वासराय ने यह सोचकर कहा कि अब कौन महाराजा और महाराजा के मामू से उलझे। जिसने सिफारिश की है वही उसे भुगते। दरखास्त ली और हुक्मनामा जारी कर दिया। अब खड़क सिंह जस्टिस खड़क सिंह बनकर पटियाला तशरीफ ले आए। खुदा की कुदरत, पहला मुकदमा ही जस्टिस खड़क सिंह की अदालत में कत्ल का आ गया। एक तरफ 4 कातल कटहरे में खड़े थे, दूसरी तरफ एक रोती धोती औरत सर का दुपट्टा गले में लटकाए खड़ी आंसू पूछ रही थी। जस्टिस खड़क सिंह ने कुर्सी पर बैठने से पहले दोनों तरफ खड़े लोगों को अच्छी तरह देख लिया। इतने में पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ा, जस्टिस खड़क सिंह के सामने कुछ कागजात रखे और कहने लगा, माय लॉर्ड, ये औरत क्रांति कौर है और इसका कहना है कि इन चारों ने मिलकर इसकी आंखों के सामने इसके खावंद का खून किया है। जस्टिस खड़क सिंह, क्यों माई? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस ऑफिसर की बात पूरी भी नहीं सुनी और उससे पूछने लगे, कैसे मारा था? औरत बोली, सरकार, जो दाएं तरफ खड़ा है इसके हाथ में बर्छा था, दरमियान वाला कसी यानी कसी लेकर आया था और बाकी दोनों के हाथों में लाठियां थी। ये चारों कमात के ओले से अचानक निकले और मारा मारी शुरू कर दी और इन जालिमों ने मेरे सर के ताज को जान से मार दिया। ना जी ना, मेरे हाथ में बेलचा था ना कही थी, एक मुलजिम ने कहा। दूसरा मुलजिम भी बोला, जनाब, मेरे पास बर्छा नहीं था, एक सोटी के आगे दराती बंदी थी जो बेरी के दरख्त से टहनियां काटने वाली होती है। जस्टिस खड़क सिंह बोले, चलो, जो कुछ भी तुम्हारे हाथ में था वो तो मर गया ना, पर जनाब हमारा मकसद तो ना उसे मारना था ना जख्मी करना था। तीसरा मुलजिम भी आ गया बीच में। जस्टिस खड़क सिंह ने कागजों का पलंदा अपने आगे किया और फैसला लिखने ही लगे थे कि एकदम से अदालत की कुर्सी से काले कोट वाला आदमी उठकर तेजी से सामने आया और बोला, माय लॉर्ड, आप पूरी तफसील तो सुने। मेरे ये मुवक्किल तो सिर्फ इसे समझाने के लिए उसकी जमीन पे गए थे। वैसे वो जमीन भी अभी मरने वाले के नाम मुंतकिल भी नहीं हुई उसके मरे बाप से। इनके हाथों में तो सिर्फ डंडे थे। डंडे भी कहां माय लॉर्ड, वो तो कमात के फसल से तोड़े हुए गन्ने थे। एक मिनट, जस्टिस खड़क सिंह ने काले कोट वाले को रोका और पुलिस ऑफिसर को बुलाकर पूछा, तो ये काले कोट वाला कौन है? उन्होंने कहा, सरकार, ये वकील है, वकील साहब है, मुलजमान का वकील है सफाई। पुलिस ऑफिसर को बुलाकर पूछा, पुलिस ऑफिसर ने बताया, यानी ये भी इन्हीं का बंदा हुआ ना जो इनकी तरफ से बात करता है। एक मिनट, जस्टिस खड़क सिंह ने काले कोट वाले को रोका और पुलिस ऑफिसर को बुलाकर पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? सरकार, ये वकील है, मुलजमान का वकील है सफाई। पुलिस ऑफिसर ने बताया, यानी ये भी इन्हीं का बंदा हुआ ना जो इनकी तरफ से बात करता है।
खड़क सिंह ने वकील को हुक्म दिया कि इधर खड़े हो जाओ कातलों के साथ। इतनी बात की और कागजों के पलंदे पर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। जस्टिस खड़क सिंह ने फैसला लिखा था कि 4 कातिल और 5वां इनका वकील, पांचों को फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाला में थरथल्ली मच गई। ओए बच्चों, खड़क सिंह आ गया है, जो कातिल के साथ साथ वकील को भी फांसी दे देता है। नाजरीन, कहते हैं कि जब तक खड़क सिंह सेशन जज रहे, पटियाला रियासत में कत्ल की बहुत कम वारदातें हुई और सब डरने लगे। बाकी आप समझदार हैं कि अगर फैसले सही हों तो पूरा निजाम ठीक हो जाता है। तो इसीलिए तो कहते थे ना, यही बात थी कि खड़क सिंह, जिसके खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कते हैं खड़क सिंह। पसंद आया तो कमेंट्स, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। खुदा हाफिज।